श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका। श्री गुरु वैष्णव भक्ति। राग मार्गीय साधन दो प्रकार का है। बाहर साधक देह से श्रवण कीर्तन आदि और श्री गुरु वैष्णव की सेवा, और मन के भीतर अपने सिद्ध स्वरूप का चिंतन कर अष्ट प्रहर श्री श्री राधा माधव की सेवा का चिंतन। श्री ठाकुर महाशय इस द्विपदी में दोनों का ही उल्लेख कर रहे हैं। पहले श्री गुरु वैष्णवों के चरण में भक्ति की बात करते हैं। श्री गुरु भक्त जन ताहार चरणे मन आरोपिया कथा अनुसारे। श्रवण कीर्तन आदि भजन से अनर्थ का विनाश हो और शीघ्र प्रेम प्राप्ति हो, इसके लिए भक्ति शास्त्रों ने श्री गुरु वैष्णवों के चरणों में भक्ति की एकांत प्रयोजनीयता की बात की है। उसके अनुसार साधक को श्री गुरु वैष्णव चरणों में मन को निविष्ट करना होगा। भगवान की करुणा की दो धाराएं हैं, श्री गुरु और श्री वैष्णव। ये विश्व के परम मंगल के लिए विचरण करते हैं। अनादिकाल से अविद्याग्रस्त भगवत बहिर्मुख जीव अविद्या के कराल ग्रास से निर्मुक्त होना चाहे तो भागवती भक्ति के आश्रय को छोड़ और कोई उपाय नहीं। भगवान के प्रति जीव को उन्मुख करने वाली परम करुण भगवान को भक्ति शक्ति की वृत्ति गुरु वैष्णव की करुणा के माध्यम से ही विश्व में प्रकाशित होती है। अनादि बहिर्मुख जीव में परम स्वतंत्र साधु गुरु के संग और कृपा के प्रभाव से ही श्री कृष्ण भजन में रुचि उत्पन्न होती है। जो लोग भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर साधु गुरु की सेवा या परिचर्या को मुख्य भजनांग के रूप में अपनाते हैं और निष्ठापूर्वक विशेष रूप से नित्य उनकी सेवा करते हैं, उनकी उस गुरु वैष्णव भक्ति के प्रभाव से उनके समस्त अनर्थ तुरंत नष्ट हो जाते हैं और सप्रेम भगवत प्राप्ति सिद्धि हो जाती है। ये समस्त भक्ति शास्त्रों का सुनिर्णय है। श्री गुरु सेवा से अनर्थ नाश के विषय में श्रीमद् भागवत में प्रमाण है। काम जय करने के लिए संकल्प वर्जित होना चाहिए, क्रोध जीतने के लिए कामना का त्याग करना चाहिए, अर्थ में अनर्थ दृष्टि से लोभ जीता जाता है और तत्व विचार से भय का नाश होता है। प्रकृति पुरुष के विवेक से शोक मोह पराजित होते हैं। साधु पुरुषों की सेवा से दंभ जीता जाता है। मौन व्रत सिद्ध होने से एकाग्रता आती है। मौन व्रत सिद्ध होने से एकाग्रता आती है। काम चेष्टा त्यागने से हिंसा दूर होती है। कृपा के द्वारा या क्षमा साधन से आदि भौतिक दुखों की निवृत्ति होती है। समाधि बल से आदि दैविक ताप नष्ट होते हैं। अष्टांग योग के प्रभाव से आध्यात्मिक कलेशों का उपशम होता है। सत्व गुण वर्धन से निद्रा जीती जाती है। शांति से सत्व जीता जाता है, किंतु एकमात्र श्री गुरु भक्ति द्वारा इन सब अनर्थों को जीता जाता है। श्री गुरु सेवा से करो तो कितना टाइम लगेगा, एक को जीतो दूसरे को जीतो, तो यदि गुरु मिल जाए ऐसा जिस पर विश्वास हो जाए पक्का, तो सभी कुछ एकदम हो जाता है। गुरु सेवा से भक्ति सिद्ध के विषय में शास्त्र कहते हैं, श्री गुरु सेवा सर्व धर्म के उत्तम से भी उत्तम है। उसकी अपेक्षा अति पवित्र परम धर्म विश्व में और कुछ नहीं। इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को ही जीव का परम धर्म कहा जाता है। मेरी भक्ति ही परम धर्म नाम से अभिहित होती है। इन वाक्यों के अनुसार भगवत भक्ति ही सर्वधर्म का उत्तम तत्व है और उससे भी उत्तम भक्ति अंगों में श्रेष्ठ श्री गुरु सेवा है। आगम शास्त्र कहते हैं, जैसे सिद्ध रस के संस्पर्श से ताम्र स्वर्ण में बदल जाता है, वैसे ही श्री गुरु के सन्निधानवश शिष्य विष्णुमय हो जाता है। तात्पर्य ये है कि सिद्ध रस अन्य किसी भी वस्तु की अपेक्षा ना रख अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से अपने संस्पर्श से तांबे को सोना बना देता है। उसी प्रकार श्री गुरु का सानिध्य लक्षण श्री गुरु सेवा अपनी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से शिष्य को विष्णु भक्ति में भगवान में तन्मय कर देती है। वामन कल्प में ब्रह्म वाक्य है कि जो मंत्र है वही गुरु है और जो गुरु हैं वे ही स्वयं श्री हरि हैं। गुरु, इष्ट मंत्र और श्री हरि, इनमें कोई भेद नहीं। गुरु जिसके प्रति संतुष्ट होते हैं, श्री हरि भी उसके प्रति संतुष्ट होते हैं। वैसे भी देखो, जब हम मंत्र जपते हैं तो मंत्र गुरु का दिया हुआ है, गुरु
और फिर हमारे तो पद्धति में गुरु जी साथ ही रहते हैं, ये पकड़ाया वो पकड़ाया, ऐसा किया वैसा किया, तो मंत्र भी उन्हीं का दिया हुआ है, तो हरि की सेवा हो रही है तो तीनों एक हो गए ना। कई दफा में ऐसा लगता है मानसी कर रहे हैं, ऐसा लगता है मैं भी यही हूँ, आप भी यही हूँ, शिव जी भी यही है, तो कोई चीज़ अलग दूर है ही नहीं, सब यही है, सब कुछ वही कर रहे हैं। भगवान ने श्री दाम विप्र से कहा, सर्वभूतात्मा मैं जैसा संतुष्ट गुरु सेवा से होता हूँ, वैसा वैष्णवीय दीक्षा, पूजा, भगवान निष्ठा, समाधि आदि से भी नहीं होता। श्री वैष्णव सेवा की आवश्यकता के संबंध में भी विविध शास्त्रवाणियां हैं। आदि पुराण में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो केवल मेरे भक्त हैं वो मेरे भक्त नहीं, जो मेरे भक्त के भक्त हैं उन्हीं को मेरा श्रेष्ठ भक्त समझना। स्कंद पुराण में भी भगवान ने कहा कि वैष्णव विष्णु की तरह ही पूज्य है, विशेषता वो सर्वदा मेरे मान्य है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को अपनी स्वयं की पूजा से भी अधिक गरियसी भक्त की पूजा बताई है। ये जानकर कि मुझे अपनी भक्त पूजा की अपेक्षा भक्त की पूजा से अधिक संतोष होता है, तो मेरे भक्त की पूजा मेरी पूजा से अधिक करना। पद्म पुराण में श्रीमन महादेव ने देवी से कहा कि हे देवी, समस्त देवताओं की आराधना से श्री विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है और उनके भक्तों की आराधना उससे भी अधिक श्रेष्ठ है। इसका कारण शांडिल्य स्मृति में दिया है कि भगवत सेवकों को प्रेम सिद्धि होती है या नहीं, ऐसा संदेह हो सकता है, किंतु उनके भक्तों की परिचर्या में रत व्यक्तियों की प्रेम सिद्धि के विषय में कोई संदेह नहीं। इस प्रकार भक्तों की वैष्णव सेवा की प्रयोजनीयता के विषय में भूरी भूरी शास्त्रवाणी देखने को मिलती है। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय राग मार्गीय भक्त के आंतरिक भजन के विषय में कहते हैं, सखिर सर्वथा मत हैया ताहार यूथ सदाई विहरे ब्रजपुरे, अर्थात सभी प्रकार से सखियों के मत को मानते हुए उनके यूथ में रहकर अंतश्चिंतित सिद्ध देह से ससखी श्री राधा माधव की सेवा के माध्यम से सर्वदा साक्षात लीला राज्य में विहार करें। जीवन मरण में काम्य। इस त्रिपदी में श्री ठाकुर महाशय बताते हैं कि उनके जीवन मरण में 3 प्रार्थनाएं हैं जिनकी वो अभिलाषा करते हैं। लीला रस सदा गान, युगल किशोर प्राण, प्रार्थना करीबो अभिलाष। वो सदा युगल किशोर की रसमयी लीलाओं का गायन करेंगे। श्री श्री राधा माधव युगल किशोर ही उनके प्राण या जीवातु होंगे और युगल किशोर की चिर अभिलषित सेवा की ही आकांक्षा करेंगे। प्रेम की मूर्ति श्री ठाकुर महाशय के ये प्रार्थनीय विषय स्वाभाविक हैं, फिर भी भक्ति के अतृप्ति स्वभाव के वशीभूत या परम दैन्य से भरकर वो ये त्रिविध प्रार्थना व्यक्त कर यही बता रहे हैं कि गौड़ीय वैष्णवों के जीवन मरण में आकांक्षित या साध्य साधना के विषय यही होने चाहिए। पहली प्रार्थना है लीला रस सदा गान। तो यहाँ लीला के उपलक्षण से नाम रूप गुण गान कीर्तन, उपलक्षण से श्रवण स्मरण, ये सब समझना है। श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला सभी रस या परम आस्वाद्य हैं। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं। उनके नाम गुण लीला के रूप में उस रस रूपता की अभिव्यक्ति या प्रकाश होता है, कारण उनके गुण लीला आदि सभी उनके स्वरूप भूत हैं। कृष्ण नाम, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद। रस स्वरूप श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का रस और उधर महाभावमयी राधा रानी के नाम रूप गुण लीला का रस दोनों मिलकर अतिशय मधुर अति मधुर परम आस्वाद्य हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रेममयी श्री राधा के गुण लीला आदि की माधुरी रसराज श्री कृष्ण के गुण लीला आदि की माधुरी के साथ परम स्वादु के रूप में अनुभव होती है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव साधक अपने सिद्ध स्वरूप का अभिमान लेकर युगल के रूप गुण लीला आदि के रस आस्वादन में जो आनंद या रस अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक राज्य के अखिल आस्वादनों की उसी में पराकाष्ठा है। श्री ठाकुर महाशय ने रूप गुण आदि का उल्लेख न कर केवल लीला रस कहा है। कारण ये है कि लीला में रूप गुण नाम भी अपने आप आ जाते हैं, सब निहित है।
जब लीला श्रृंगार करोगे तो उसमें रूप भी आ जाएगा, अलंकार सेवा भी आ जाएगी, रस भी आ जाएगा। अर्थात युगल की लीला के श्रवण कीर्तन आदि से उनके उच्छलित रूप गुण आदि का श्रवण कीर्तन भी होता है। फिर श्रवण स्मरण आदि का उल्लेख न कर गान कहने का तात्पर्य यह है कि गान कीर्तन के साथ श्रवण आदि भी सिद्ध हो जाता है। कीर्तन न कहकर गान कहने का अन्यतम हेतु यह है कि श्री युगल का लीला रस वैसे ही मधुरति मधुर है, ऊपर से यदि उसे सुर ताल के सहयोग से गाया जाए तो वो अतिशय चित्त द्रावक हो जाता है। श्री ठाकुर महाशय ने गरान राधा कुंड में अनेक लीलाएं वो करते हैं, कलहन तारिता, मथुरा गमन की, मान लीला, सब वो गाते हैं। जैसे जैसे राधा वल्लभ वाले एक तरह से पद गायन करते हैं, उसी तरह से ही होगा। श्री ठाकुर महाशय सर्वदा उसी लीला रस कीर्तन में मगन रहने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी प्रार्थना, युगल किशोर प्राण। श्री श्री राधा माधव आत्मा के भी आत्मा परमात्मा के परावस्था स्वरूप हैं, तभी स्वाभाविक रूप से ही सभी के प्राणाधिक प्रिय हैं। आत्मा ही सभी का प्रीतियास्पद है, उसके संपर्क से ही मनुष्य को देह गेह स्त्री पुत्र संपदा आदि प्रिय होती है। श्रीमद् भागवत में आता है कि श्री सुखदेव ने ब्रह्म मोहन लीला में जब यह वर्णन किया कि ब्रजवासी अपने पुत्रों से भी अधिक प्रीति यशोदानंदन के प्रति रखते हैं, तो महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि देखने में आता है कि लोग दूसरे की संतान से अधिक प्रीति अपने संतान के प्रति रखते हैं, फिर क्या कारण है कि ब्रजवासी यशोदा पुत्र को अपनी संतानों से भी अधिक प्रीति करते हैं? तो उत्तर में सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, सभी प्राणियों को आत्मा ही परम प्रिय होती है। पुत्र वित्त आदि अन्य अन्य वस्तुएं आत्मा की प्रियतावश ही प्रिय होते हैं। हे राजेंद्र, इसीलिए प्राणियों की अपनी अपनी देह में जैसी प्रियता दिखाई देती है, वैसी ममता आस्पद तो पुत्र वित्त ग्रह आदि में भी नहीं। देहात्मवादी व्यक्तियों को भी देह जितनी प्रिय होती है, उतने प्रिय पुत्र आदि नहीं होते। हाँ, अपनी देह सबको ज्यादा प्रिय है। देह ममतास्पद होते हुए भी आत्मा की तरह प्रिय नहीं। इसका प्रमाण यह है कि देह जीर्ण होने पर मरणोन्मुखी होती है तो जीने की आशा बलवती हो जाती है। अतः देही गण को आत्मा ही प्रियतर होती है। आत्म प्रीति के संपर्क से ही चराचर जगत प्रिय होती है। हे राजन, श्री कृष्ण अखिल आत्माओं के आत्मा या परमात्मा के भी परावस्था स्वरूप हैं। विश्व के कल्याण के लिए देहधारी की तरह प्रकाशित होते हैं। श्री कृष्ण स्वभावतः सभी की आत्माओं से भी अधिक प्रीतियास्पद हैं, फिर भी अनादि कृष्ण बहिर्मुख जीव के माया मलिन चित्त में इस बात का अनुभव नहीं होता। भक्ति पथ का आश्रय लेने पर ही कृष्ण उन्मुख होते ही भजन या भक्ति के तारतम्य अनुसार उस प्रियता की अनुभूति जगती है। प्रेमिक भक्त जनों को प्राणों से भी कोटि गुना अधिक प्रियता श्री कृष्ण में होती है। परम प्रेमिक श्री ठाकुर महाशय श्री राधा की प्रिय किंकरी हैं। श्री राधा माधव उन्हें कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, तभी कहते हैं युगल किशोर प्राण। फिर कहते हैं, प्रार्थना करीबो अभिलाष। चिर अभिलषित श्री युगल सेवा ही मेरी एकांत प्रार्थनीय या परम काम्य होगी। भक्ति का अर्थ ही सेवा है, भज धातु का अर्थ ही सेवा, तभी भक्ति का अर्थ ही सेवा। अभीष्ट की सेवा ही भक्तों की चिर अभिलषित वस्तु है, उनके लिए सेवा ही सुख है और सब दुख में है। विशेषता मंजरी भाव के उपासक सेवागत प्राण होते हैं, सेवा ही उनका जीवातु है। सेवा आकांक्षा में वो सतत तन्मय है, अतः सेवा ही उनकी एकमात्र अभिलषित संपदा है। तभी श्री ठाकुर महाशय ने सेवा प्रार्थना की ही अभिलाषा व्यक्त की है। उनकी प्रार्थना गीतिका श्री श्री राधा माधव की अपूर्व सेवा प्रार्थना के रस से भरपूर है। राधा रानी से प्रार्थना की है, जीवन में ये सेवा की आकांक्षा ही वस्तु है, मरण के पश्चात भी यही परम कामना है। इसे छोड़ शुद्ध भक्त को कामना के लिए और कुछ भी नहीं। तभी कहते हैं, जीवने मरने एई और किछु नहीं चाही, कहे दिन नरोत्तम दास। जीवने मरणे गति राधा कृष्ण प्राणपति। एक मॉडिफिकेशन कर लेना कि सेवा खाली जुगल किशोर की सेवा की आकांक्षा रहनी चाहिए। यदि जरा भी अभी प्रेम से बात हो रही थी तो बोली
मैंने ना कदर नहीं जानी, ना आपकी। इस सहज में मेरे को बहुत कुछ मिल गया, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं वृंदावन आके कुछ सेवा करूं। मैंने कहा ये भी छोड़ दो, ये विक्षेप है तेरा, सेवा की आकांक्षा रखनी है नहीं। और फिर जब ये हम कहते हैं ना मैं सेवा करूं, तो एक मैं हो गया, एक जिसकी सेवा की अभिलाषा है वो हो गया, और एक सेवा भी करूं, तो त्रिपुटी हो गई ना। मैं क्या आपकी उदासी और डिप्रेशन की यही कुंजी है कि अभी आपका मैं नहीं गया। तो मैंने आगे आपको तो सुनाया ही होगा रूप कवीश्वर की बात, कि रूप गोस्वामी की इच्छा रह गई कि मैंने सनातन गोस्वामी की सेवा नहीं की, तो उनको सूरमा कुंज में मुकंद के शिष्य होके आना पड़ा। तो मैंने कहा बाद से ये भी छोड़ दो। क्यों? कि यदि आपकी सेवा कहीं निहित है या किसी को जिसकी भी आप करना चाहते हो है तो मिल जाएगी। मैंने कहा हु आर यू टू डिमांड। इसलिए ये सेवा वासना तो ठीक है कि सेवा मिल जाए, लेकिन वो सेवा भगवान की ही सेवा मांगनी चाहिए। किसी किसी को ये होता है मैंने माँ बाप की सेवा नहीं करी, कईयों को होता है मैंने ऐसी सेवा नहीं करी जैसी करनी चाहिए थी, तो एक गिल्ट है। तो साधन में वो भी एक विक्षेप है। इसलिए जितने भी बैक देखने से अपने को लगे कि मैंने ये काम गलत किया, ऐसी सेवा नहीं करी, उसको ऐसा नहीं किया, तो अपने आप को भी माफ़ करना चाहिए। जब हम ये कहते हैं ना कि दोष बुद्धि त्याग दो, तो दोष बुद्धि दूसरे को तो त्यागो ही, दूसरे के दोषों को, अपने दोषों को भी कह दो कि जो हो गया सो हो गया, माफ़ कर, अपने को भी माफ़ कर। तो दीदी जैसे उन्होंने रूप गोस्वामी जी ने इच्छा तो ठाकुर जी की सेवा की है, तो ठाकुर जी की तो सेवा की करनी ही चाहिए। लेकिन फिर ठाकुर जी की सेवा तो करी होगी, तो ये अभिलाष क्यों रही कि मैंने सनातन गोस्वामी की सेवा नहीं की? मेरे गुरु भी थे, मेरे बड़े भाई थे, उनकी अभिलाषा। ठाकुर जी की सेवा में सब कुछ आ गया, पर ये उनको रहा ना कि मैंने नहीं करी। तो जब तक मैं नहीं जाएगा। अच्छा, इसका मतलब दीदी ऐसे समझेंगे क्या, जैसे हम सब में उसको देख रहे हैं, खुद में भी जब खुद को उसको देखेंगे तो फिर वही करने वाला है सब कुछ, ऐसा तो मानेंगे? ऐसी त्रिपुटी एक हो जाए तब ना। इसी को कहते हैं ज्ञाता ज्ञान और घे। एक हो जाए। ब्रह्म ज्ञानियों को तो साधना ही ये है ना कि त्रिपुटी एक हो तभी जाए। मैं खत्म होगा, है ना? क्योंकि महाकारण शरीर में मैं नहीं है ना, देखो स्थूल सूक्ष्म वासना वाला और कारण और महाकारण अंश। अभीष्ट लालसा। पिछली त्रिपदी में श्री ग्रंथकार ने जीवन मरण हर अवस्था में युगल किशोर श्री श्री राधा माधव के चरणों को ही सार सर्वस्व बनाना चाहा। अब इस त्रिपदी में वो संकल्प करते हैं कि बाह्य और आंतरिक इंद्रियों की समस्त चेष्टाएं उनके परमार्थ श्री श्री युगल पाद पद्मों की भक्ति या भजन के निमित्त ही अनुष्ठित होंगी और कृष्णेत्तर समस्त विषयों को अनर्थ मानकर त्याग देंगे। पहले कहते हैं आन कथा न बोलिबे, आन कथा न सुनिबो, सकली करिबो परमार्थ। श्री कृष्ण भक्ति और भक्तों की बात को छोड़कर समस्त कृष्णेत्तर विषय वैश्विक बातें, कर्म ज्ञान योग आदि की बातें, रिद्धि सिद्धि मुक्ति आदि की बातें सभी ऑन कथा, अन्य बात विषय हैं। इन सब का श्रवण कीर्तन आदि चित्त में विक्षेप लाते हैं। कृष्णेत्तर विषयों में चित्त को अभिनिविष्ट किए रहते हैं। मायाबद्ध जीव अनादिकाल से श्री कृष्ण को भूलकर बहिर्मुख बना हुआ है, पर तत्व के ज्ञान के अभाव में इस दुखमय संसार दशा को प्राप्त हुआ है। कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तारे दे संसार दुख। इस भवरोग का मूल है भगवत विस्मृति। इसकी निवृत्ति के लिए समस्त शास्त्रों ने भगवत स्मृति की ही घोषणा की है। श्रीमद् भागवत का उपसंहार है कि श्री कृष्ण पद्म युगल की निरंतर स्मृति श्री कृष्ण बहिर्मुख जनित अमंगल या विषय वासना का नाश करती है, मंगल या भगवत पाद पद्मों में उन्मुखता जगाती है तथा कृष्णेत्तर वस्तुओं में अरुचि और कृष्ण में भगवत अनुभूति युक्त प्रेम लक्षणा भक्ति का विस्तार करती है। राग द्वेष आदि शून्य शुद्ध चित्त में
जब भगवत अनुभूति और कृष्णेतर वस्तुओं में अरुचि उत्पन्न होती है तब अविच्छिन्न श्री कृष्ण स्मरण होता है। इसे ध्रुव अनुस्मृति कहा जाता है। ये दर्शन या प्रत्यक्ष ज्ञान का समवाची है। भगवत साक्षात्कार की अबाध और प्रकृष्टि साधना है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने अपने श्री भाष्य के आरंभ में इस ध्रुव अनुस्मृति के विषय में विशेष चर्चा की है। वो कहते हैं कि जब स्मृति प्रगाढ़ होती है तब विजातीय प्रत्यय प्रवाह शून्य होकर स्वजातीय प्रत्यय एकतांता प्राप्त करता है। तब स्मरणात्मक ज्ञान भी प्रत्यक्ष ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर मेरी उपासना करते हैं उन नित्य युक्त पुरुषों का योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। क्या मेरे तो समझ नहीं आया लास्ट लाइन, तब स्मरणात्मक और प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान वाली लाइन। जब स्मृति प्रगाढ़ होती है तब विजातीय प्रत्यय प्रवाह शून्य होकर जो और बातें हैं, अच्छा, सब घर गृहस्थी की, ज्ञान की, योग की, वो सब खत्म हो जाती है। इसके पश्चात श्री ठाकुर महाशय कहते हैं सकली करीबो परमार्थ। परमार्थ अर्थात परम पुरुषार्थ श्री कृष्ण भक्ति। वो उसी में देहिक आदि की समस्त चेष्टाएं निबद्ध रखने का संकल्प लेते हैं। इसमें साधकों के लिए यही शिक्षा है कि वो कायिक वाचिक मानसिक सभी चेष्टाएं श्री कृष्ण भजन में ही निबद्ध रखें। देह से ऐसा कार्य ना करें जो भजन के प्रतिकूल हो, ऐसा वाक्य न बोलें जो भजन में व्याघात लाएं, ऐसे विषय का चिंतन ना करें जिससे भजन की क्षति हो। शास्त्र महाजनों ने शरणागति के संदर्भ में उपदेश दिया है। सारी कुछ चेष्टाएं ठाकुर जी के लिए करनी, वही बात आ गई, और के लिए कि गो विक्रय न्याय से देहिक आदि सब श्री कृष्ण के लिए ही नियोजित किया जाए। वही वो एक संत की बात सुनाती है ना भाई, बातें तो तीन ही हैं। कृष्ण का नाम लेके कृष्ण के लिए कृष्ण की सेवा करो, उसमें सब आ गए। गायें जिसे बेची जाती है वही उसका पालन पोषण करता है और गायें भी उसी का कार्य करती है, विक्रेता का नहीं। हमें को भी, हम गैया है तो उसने हमको पैदा किया है, पालन पोषण भी वही करेगा और हम उसी को दूध पिलाएंगे, उसी का काम करेंगे। उतना विश्वास हो जाए, इतनी छोटी सी बात है, इसके लिए जन्म जमांतर लग जाते हैं और कितने बरसों लग जाते हैं। उसके ऊपर भी कोई महापुरुष की कृपा हो तो जाके देव, जैसे हम सब में उसको देख रहे हैं तो फिर वो बात जो है वो फिर ये जब जैसे हम पढ़ते भी सब में उसी की सत्ता है, तो फिर वो बात अलग अलग क्यों दिखती है हमें? कौन करता, कौन होता है उसमें? तो वो किसको समझेंगे जो कर रहा है व्यक्ति, एक्टिव हो रहा है। देखो, जब तक हमारी देह आत्मबुद्धि है ना, हम देह हैं, तो दूसरी की देह का कार्य समझ आएगा। अच्छा। जब आपको ये निश्चय हो जाए कि स्वयं भगवान के कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वो देखो जैसे मकड़ी है, मकड़ी जाला अपने मुंह से निकालती है कि ना, और फिर उसी को समेट लेती है। ऐसे रोज तो गजेंद्र मोक्ष पढ़ती है। वो क्या कहते हैं कि जैसे ये सूरज की किरणें हैं, असंख्य किरणें ये निकाल रहा है और इसको वापस अपने आप में लीन कर रहा है, ऐसे भगवान की मौज है कि वो संसार को निकालता है, खेल करके उसको वापस निगल लेता है। और एक्चुअल में कोई वस्तु पता है ही नहीं, सिवाय उसके कोई कुछ है ही नहीं, नहीं ना, क्योंकि प्रकृति भी उसने बनाई है, पंचभूत उसी ने बनाए हैं, उसके बने हुए हम देखते हैं सकोरा है, सुराई है, घड़ा है, चकला है, बेलना है, ये नहीं देखते कि सब मिट्टी है। रोटी बेलने वाला भी मिट्टी है, बोलने वाला भी वही, सुनने वाला भी वही, भाषा भी वही। कई बार कहते हैं ना, भाषा भी वही है, हमने बोल भी वही रहा है और सुन भी वही है। ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब ये विश्वास हो जाता है कि संसार एक खेल है, फिर इसमें आसक्ति नहीं रहती। लेकिन वो ऐसे कह देने से नहीं जाती, इसका भजन के प्रभाव, यही भजन का फल है। और क्या कि भगवान के सिवाय कोई दूसरी वस्तु हमें ना दिखे और जो भी हो रहा है हम उसको साक्षी भाव से देखते रहे। अपना नहीं ये हो ये वो हो, ये नहीं, जो हो रहा है हम उसको देख रहे हैं और जो होना है सो ही होगा। उसी प्रकार शरणागत साधक देहिक आदि शुद्ध आत्मा तक भगवान को समर्पित कर
समस्त चेष्टाएं श्री कृष्ण भजन में बना लेता है। सभी प्रकार की आत्मनिर्भरता और असामर्थ्य जनित कर्म उद्यम त्याग देने से ईश्वरीय शक्ति की सहायता से किसी को कुछ अलभ्य नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति ईश्वर को सारा भार सौंपकर निश्चिंत रहता है और उन्हीं का कर्म करता है, अर्थात निखिल कर्म प्रेरणाओं के मूल केंद्र स्वरूप श्री कृष्ण उसके हृदय में अवस्थान कर उससे जैसा कर्म कराते हैं वो उसी प्रकार करता है। फिर मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, मैं सेवा करूँगी, वो कहाँ गया? वो जो कराएगा सो कर लो, जो सामने आया सो कर लो, जो होना चाहिए। मैं तो है ही नहीं ना। मैं जब तक मैं रहेगी तब तक दे रहेगी। नहीं, एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो है ही नहीं ना कुछ, जब वही वो तो है। जब मैं से तू हो जाए तो बस। फिर कहते हैं, प्रार्थना करिवो सदा लालसा अभीष्ट कथा, इहा बिना सकली अनर्थ। मैं सतत प्रार्थना करूंगा कि अभीष्ट श्री श्री राधा माधव की लीला कथाओं में ही मेरी लालसा उत्पन्न हो। कारण अभीष्ट की कथा को छोड़ सभी बातें भजन का अनर्थ हैं। लीला रस में आविष्ट रागानुगीय साधकों के लिए स्व अभीष्ट लीला अनुशीलन को छोड़ जो भी विषय उपस्थित होता है वो अनर्थ है। रागानुगा साधकों के लिए स्वरूप अभिमान से श्री श्री राधा माधव का अष्टकालीन लीला चिंतन ही भजन है। लीला चिंतन में ही उनका सेवा चिंतन चलता रहता है। सिद्धि की दशा में साधने भाविबे जहा सिद्ध देहे पावे ताहा। इस रीति के अनुसार वो साक्षात लीला राज्य में अपने अंतश्चिंतित सिद्ध स्वरूप से चिंतनीय सेवा पाकर कृतार्थ होते हैं। इसलिए राग भजन में अभीष्ट की लीला कथा के अतिरिक्त अन्य विषय की लालसा का पोषण करना उचित नहीं, कारण अन्य सब उनके भजन के लिए अनर्थ है। श्री श्री राधा माधव की कृपा के बिना साधक उन सब अनर्थों के हाथ से मुक्त होकर अपने अभीष्ट की लीला कथा की लालसा का पोषण करने में समर्थ नहीं होते। इसलिए युगल चरणों में सतत प्रार्थना करते हैं। कातर प्रार्थना अभीष्ट की कृपा की अर्गला खोल देती है और वो शीघ्र ही स्व अभीष्ट प्राप्त कर धन्य हो।